हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अभी तक आप देख रहे थे इस्कॉन गुरुग्राम का प्रगति किस रफ्तार से चल रहा है। जब से श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु, रामभद्र प्रभु वो नई युवा पीढ़ियों को ला करके अब अलग अलग प्रकार के विजन से, वैल्यू से जो भी अपनाया जा सकता है, इस प्रकार से आपको आगे बढ़ा करके भक्ति तक ले जाते हैं। हर प्रकार के उपाय अपनाते हैं। अभी तक पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी फिलोसोफर्स दार्शनिक लोग हुए हैं, उनका अपना अपना कथन है, अपना अपना उपदेश है। उसमें कंट्राडिक्ट आ जाता है। अरे इस शास्त्र में इसे कहा गया, इसमें ऐसा कहा गया, इसमें ऐसा लिखा है। तो फिर बड़े बड़े विद्वान क्या करते हैं कि उनका दिमाग नहीं चलता तो बोले गीता को उठाओ। गीता एक ऐसे शास्त्र है, सर्वोपरि है, वो फाइनल डिसीजन देगा। मीमांसा शास्त्र इसलिए कहते हैं गीता का वर्डिक्ट के ऊपर कोई हाथ नहीं चला सकता, इसलिए गीता को उपनिषद भी माना गया, गीता उपनिषदम। क्योंकि ये कोई मनुष्य रचना नहीं किया, कोई शब्द से नहीं आया, कुछ नहीं, डायरेक्ट भगवान के मुख कमल से निकला है, डायरेक्ट। तो उससे समान तो कुछ नहीं, फिर उसके परे का क्या बात है। गीता शास्त्र को भगवान अपने श्रीमुख से कहे ये रहस्य है, भगवान बोल दिए ये रहस्य है। अभी तक जितने प्रकार के लोग उन पढ़ते हैं, अपना अपना प्रकार के बोलते हैं तो हमारे लिए है, ये तो मेरे बात कह रहे हैं, ये तो मेरे बात कह रहे हैं। इतने चकराने वाला, रहस्य शब्द का अर्थ है चकराने वाला। लगभग 500 से अधिक गीता के भाष्य अभी तक आ चुका है, मैंने कर चुके हैं बड़े बड़े भाष्यकार, लेकिन फिर भी नूतन भाष्य लिखते हैं। इति नवीन भाष्यम, और नए भाष्य न ये सही है। लेकिन भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बड़े जल्दी में विदेश में जाकर, असली जो उन्होंने लिखे थे वो तो रहा नहीं वो पांडुलिपि, उन्होंने विदेश में जाकर के जल्दी से लिखे, क्योंकि वो भक्त थे। भक्ति के भाव से जो अपने लिखे, उनका पूरे विश्व में जिस प्रकार के प्रचारित प्रसारी वो जो प्रभाव है वो आप सभी देख रहे हैं। अभी तक पूरे वर्ल्ड में करोड़ों संख्या में, कई करोड़ों संख्या में भगवद गीता आज इट इज का प्रचार हुआ है, और उसका प्रभाव आप देख ही रहे हैं। उसका प्रभाव, गीता तो हजारों साल से था ही, लेकिन इसके प्रभाव, क्योंकि इसमें भक्ति के पूर्ण था। और भगवान जो रहस्य कहे हैं वो रहस्य है भक्ति, और कुछ नहीं है। भगवान 18 अध्याय में 18 प्रकार दर्शन, 18 योग कहे, लेकिन जो उनका खुद का हृदय से जो हम सभी के लिए जो संदेश था, जिसको भूय एवं प्राभाव, जिसको परमंग बचा दोबारा करके उसको फिर अर्जुन को बताए, वो वही है। मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मद नमस्कुरु। भगवान यही 4 बात कहे, अर्जुन को माध्यम बना करके प्रत्येक जीव के लिए यही उपदेश भगवान ने दिए। किसी भी प्रकार से इस धरती ठाकुर जी का है, पानी उनका है, हवा उनका है, आग उनका है, जो भी पंच तत्व, वो भी जो कुछ है जिससे हम लोग, कोई प्राणी चल सकता है, जी सकता है, ये सारे चीज उन्हीं का दिया हुआ है। हम लोग तो नट बोल्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो भी कुछ है उन्हीं का चीज है, और सब कुछ उन्हीं के ले करके ये जो टेक्नोलॉजी है, जो भी कुछ है,
जितने हाईटेक कंप्यूटर आजकल, एक आप निकला क्या बोलते हैं उसको, चैट जीपीटी ऐसे कुछ बोलते, ये सब कुछ वही कर देता है। लेकिन वही तो कोई म्यान मेड है, सुपर म्यान, म्यान हो सुपर म्यान हो, लेकिन सुप्रीम म्यान नहीं हो सकता। लेकिन जो म्यान बनाया, मैं बताता हूँ, एक कंप्यूटर है, कितने अच्छा सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो, कई कमी आ गया, अभी बता रहे टेक्निकल एरर, टेक्निकल एरर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, एरर आ सकता है और एरर को स्वयं ठीक नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने ये कंप्यूटर बनाया, ये मनुष्य शरीर, वो अपना आप ठीक हो जाएगा। वो किसी को बोलेगा नहीं, स्वयं चला जाएगा, मैकेनिक के पास जाकर ठीक होकर के आता है। और ऐसा नहीं, एक कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है। कोई अगर इतना कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर प्रोड्यूस कर सकता है? ये प्रोड्यूस भी करता है, स्वयं ठीक होता है। ये भगवान का देन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मानव समाज के लिए कह गए कि मैं ये घोषणा करता हूँ कि कम से कम भारतवर्ष में जितने मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, उनका ये कर्तव्य है कि अपने जीवन को सार्थक करे और दूसरे को उपकार करे, दूसरे का भला करे। और कहे कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाएं गुरु हया तार ऐदेश। बोले मैं आज्ञा देता हूँ, मैं अथराइज करता हूँ, जो कोई कृष्ण के उपदेश दूसरे को बता रहा है, सुनने वाले को, श्रद्धालु को कृष्ण के उपदेश प्रचार करता है, वो गुरु हो सकता है। तो ये गुरु का ग्राम है। तो सैकड़ों गुरु प्रोड्यूस होना चाहिए यहाँ, और उनका काम कुछ नहीं होना चाहिए, केवल जो इंटरेस्टेड है, श्रद्धालु है, उनको कृष्ण के उपदेश, कृष्ण के उपदेश कुछ नहीं भगवद गीता है, भगवद गीता डायरेक्ट कृष्ण के उपदेश है। और ये सारे उपदेश इधर उधर ले दे करके किस पॉइंट तक हमको ले जाना चाहते हैं? एंड पॉइंट यही है कि हम भक्त बने, भक्ति करें। भगवान यही चाहते हैं अंतिम में। बाकी सब कुछ उनका दिया हुआ है। वो बोलते हैं कि मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मत नमस्कुरु। ये जो चार काम, यही अंतिम उपदेश है भगवान के, यहीं तक पहुंचाना है। अभी हम देख रहे थे, जो आपके टेक्नोलॉजी दिखा रहे थे, एक होल ऐसे दिखा रहे थे ना, यहाँ से निकलो, यहाँ से घुसो बड़े होल से, छोटे होल से चोटी और बिड बैग ले करके निकलो, ऐसे प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो जैसी भी तैसी प्रकार से हमको वहाँ तक पहुँचना है कि मन को भगवान में लगाना है, भगवान के भक्ति करना है, भगवान को पूजा करना है, भगवान को प्रणाम करना है। अगर केवल इतने हम ढंग से कर पाए तो भगवान कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हें हाथ पकड़ करके मेरे धाम में ले आऊँगा। ये गारंटी प्रतिजानी प्रियोसी में बोले, ये मेरे प्रतिज्ञा है, मैं ले आऊँगा। और इसके लिए भगवान कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखे कि इतने पढ़े लिखे होना चाहिए, कैसे भी कैसे, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। आज मैंने वृंदावन के सुबह एक जो प्रातःकालीन कक्षा में चर्चा कर रहा था, वहाँ जो भगवान के सबसे नियर एंड डियर, मोस्ट नियर एंड डियर थे, वो ब्रजवासी थे, जहाँ ना स्कूल था, ना कॉलेज था, ना कोई बैंक था, नथिंग, कुछ नहीं था, केवल खेती था और गाय थे। उनका जीवन पर्यंत कोई साइन फाइन पेन पेपर कुछ नहीं पकड़े थे, नथिंग। गोचारण गोपालन करके जो सुख में वो थे, जो सिद्धि, जो समृद्धि वो प्राप्त किए, अभी तक दुनिया में कोई प्रोग्रेस्ड कंट्री कितने भी एडवांस कर रहे, उन स्थिति को पहुंच ही नहीं सकता, स्वप्न भी नहीं देख सकता। अपने बस में भगवान को रख लिए, अपने बेटा बना लिए, अपने सखा बना लिए, अपने
सब कुछ बना लिए, कोई योग्यता नहीं। तभी जमाने में 5000 साल पहले एक इतने हाईटेक हाईली एजुकेटेड पर्सनालिटी थे, वो भी भगवान के सगे भाई थे, रिलेटिव थे, उनका नाम था उद्धव। ही हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम हेवनली यूनिवर्सिटी। यहाँ पे नहीं, यहाँ धरती में पढ़े नहीं थे उन्होंने पढ़ने के लिए स्वर्गलोक गए थे, बृहस्पति आदि से पढ़ करके आए थे। वहाँ का डिग्री यहाँ तो सोच नहीं सकते। वहाँ से डिग्री करके आए थे और इतने हाईली एजुकेटेड थे, केवल एजुकेटेड नहीं थे, कृष्ण के चाचा के बेटे थे, भाई थे, और इतने अटैच थे कृष्ण के लिए। कृष्ण को बचपन से कृष्ण के संबंध थे, भाई थे और भक्त थे, उनके फॉलोअर थे, हाईली एजुकेटेड थे, कृष्ण की पूजा कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। किसी प्रकार से इतने ज्ञानी, इतने मानी और इतने बड़े भक्त भी थे, कृष्ण के संबंधी सब कुछ थे, लेकिन फिर भी इन गाय चराने वाले, गोबर उठाने वाले, अनपढ़ गवार गवारिन के तरह स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाए। इसलिए वो सोच रहे थे क्यों दुख कर रहे। एक बार मथुरा में जब भगवान गए थे, कंस मामा बुलाया था, उनको टेक केयर किए, लेकिन आ नहीं पाए, रुक गए। भगवान भी दुखी थे कि मेरे प्रियजन दुखी हैं। भगवान बहुत दुखी। एक समय में भगवान अकेले अपने कमरे अपस्टेयर में बैठे थे। उद्धव जी उनके सबसे घनिष्ठ मित्र थे। एक बार उद्धव जी चले गए अपस्टेयर में, बोले कृष्ण क्या कर रहे हैं। जाके दरवाजा बंद था, खोल करके देखे, अवाक हो गए। कृष्ण खिड़की की ओर देख करके रोते ही जा रहे, बिल्कुल रोते जा रहे, अकेले बैठ के रोते जा रहे। उद्धव जी बोले क्या हो गया। कृष्ण मैं जानता हूं परमानंद घन है, चिदानंद घन है, सारे शास्त्र कहता है, सारे उपनिषद कहता है, मैं उसको देखा हूं, वो साक्षात नख से सिक तक उनके इंग्रेडिएंट्स आनंदी है, सादा आनंद नहीं, परमानंद है, आनंद से बने हुए हैं। आज रोते ही जा रहे हैं, ये कैसे संभव है। जा करके हाथ पकड़ करके बैठे, बोले प्रभु, वो तो प्रभु ज्ञान करते थे, प्रभु जी समान थे, ये क्या है। आप साक्षात परमानंद घन, आप रो रहे हैं, कैसे संभव हो सकता है। किसी प्रकार से कोई फॉर्मूला से कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि आपको दुख हो सकता है। आपके स्मरण मात्र से, आपके दर्शन मात्र से, आपके चिंतन मात्र से महा दुख निपट करके सुखी हो जाता है। टिक नहीं सकता, आपके पास आ नहीं सकता। आप चिन्मय आनंद घन है और आप अकेले बैठ के रोते ही जा रहे हैं। हाथ पकड़ा कृष्ण के उद्धव जी ने, प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्या करूं आपके, ये मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, कैसे लिए रो रहे हैं, बताए मुझे क्या आपको चाहिए, क्या कमी है आपके। आप मैं जानता हूं आप आत्माराम है, अब तक काम है, आपको कोई कामना हो नहीं सकता, कोई स्पृहा नहीं हो सकता। जो इस बात को जानते वो भी दुख से निकल जाते हैं, कर्म से निकल जाते हैं। कोई अगर ये समझ ले कृष्ण की कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं, स्पृहा नहीं, कोई जरूरत नहीं, इतना कोई जान ले, वो भी कर्म बंधन से बच जाता है। आप किस लिए रो रहे हैं, फॉर व्हाट। कृष्ण उद्धव को और देखे, बोले उद्धव मुझे रोने दे। बोले क्यों। बोले देख नहीं रहा, मैं इसी ओर को देख कर रो रहा हूँ। बोले मैं तो देख रहा हूँ इसी ओर को, दूर से खिड़की से देख रहे थे, जमुना जी दिख रहा था। बोले जमुना जी तो डेली स्नान करते हैं हमारे पास में जमुना जी। बोले जमुना जी नहीं, जमुना के उस पार देख रहा हूँ, जमुना जी के उस पार को देख करके मुझे रोने आ रहा है। क्यों, क्योंकि जमुना जी के उस पार जो प्राणी रह रहे हैं वो कई दिन से खाना पीना सोना छोड़ करके केवल रो ही रहे हैं। तो रोने के प्रतिदान रोने से देना पड़ता है।
बोले अब इतने अगर आप चले क्यों नहीं जाते? मैं नहीं जा पाऊंगा। अगर जा नहीं पा रहे हो तो 10-12 किलोमीटर उनको बुला क्यों नहीं लेते? मैं बुला भी नहीं सकता। ये स्थिति भगवान कभी होता है। प्रेम का जो साइंस है, प्रेम का जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक पहुँचने के आज काल के जो टेक्नोलॉजी को कई जन्म लग जाए, हम लोग तो अभी तक यही समझ पाए कि बहुत पढ़ लिख करके बहुत कुछ आप टेक बना करके तभी सुखी हुआ जा सकता है। ये नहीं सोचते हैं कि गोबर गणेश होकर के सुखी हो सकते हैं। केवल गोबर उठा करके जो सुखी है, ये सारे पछाड़ जाएंगे उनके सामने और भगवान उनके वशीभूत हो जाते। ये प्रूव किए। उद्धव को समझ नहीं आया, बोले ऐसा कर, मैं उनको याद करके रोता हूँ, वही मुझे याद करके रोते हैं। अब एक काम कर प्लीज, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, आप जाकर डिलीवर कर दो। ओके, लेटर मैं देता हूँ, लेकिन लेटर तो मैं केवल माता पिता के लिए देता हूँ और दूसरे के बाकी सबको आप कंसोल कर लेना। वो रो रहे हैं, उनको बोले आप डरो मत, मैं अगाध बोध हूँ, अगाध ज्ञान है मेरा। इतने सारे एक अनपढ़ गवार को समझाने के लिए क्या ऐसे ही समझा दूंगा? मूर्ख है, रो रहे हैं, ऐसे समझा दूंगा, ऐसे ही समझा दूंगा उनको। भगवान बोले हाँ, इसीलिए तो मैं आपको चुना हूँ कि आप जाओ, तू मेरा भाई हो, मेरे सखा हो, मेरे मंत्री हो, मेरे सलाहकार हो, मैं आपके हाथ में लेटर भेजना चाहता हूँ, जा करके। भगवान ने लेटर दिए। बोले लेटर, लेकिन मेरा हस्तलिखित लेटर मेरे प्रेयसियों को देना, वही पढ़ सकते हैं मेरा हैंड राइटिंग, क्योंकि वो थोड़ा बहुत समझ, माता पिता तो अनपढ़ है, वो लेटर कहाँ पढ़ेंगे उनको आप कंसोल कर लेना, लेटर तो उनको देना जो पढ़ सकते हैं। वो लेटर पढ़ नहीं सकते हैं बाबा मैया, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जो पढ़े लिखे हैं वो थोड़ा लेटर देना। तो लेटर तो रखो। तो सबसे पहले जाना बाबा मैया से मिलना और फिर उनसे मिलना, फिर उनको समझा करके फिर उनसे मिलना और उनको लेटर हैंड ओवर करना। तो उद्धव जी भगवान के ड्रेस पहनते थे, अपना कपड़ा कभी नहीं पहने थे। उद्धव जी अपने जीवन काल में जो भी वस्त्र पहनते थे केवल भगवान के उतरा हुआ प्रसादी वस्त्र पहनते थे, माला उनके पहनते थे, प्रसाद खाते थे उनके झूठन, सब कुछ कृष्ण का एवरीथिंग डिटो करके वही करते थे। वो कृष्ण के गाड़ी ले करके, कृष्ण के वस्त्र पहन करके, कृष्ण के माला पहन करके, कृष्ण के सब कुछ डुप्लीकेट कृष्ण बन करके गए। कोई भी दुनिया में नहीं पहचान पाएगा। सेम कलर थे, सब कुछ था कृष्ण का, रूप गुण सगे भाई थे, बिल्कुल 99%, 99.9% सब कुछ समानता है। गाड़ी में बैठ कर गए, गाड़ी कृष्ण का ही था, रथ। जैसे ब्रज के अंदर गए, ब्रज के सब लोग बोले कृष्ण आ रहे, गाड़ी तो कृष्ण का है, नंबर प्लेट कृष्ण का है, कृष्ण आ रहे करके सब आंख से आंसू पोंछ करके पेड़ से चढ़ कर देखने लगे। हाँ, झंडा तो कृष्ण का ही है, गाड़ी तो कृष्ण का है, कृष्ण आ रहे। खुश होकर के 2 स्टेप आगे आए। आगे आकर के जब पैसेंजर को देखे, गाड़ी की देखकर खुशी हुए थे, जब पैसेंजर को देखे बिना पूछे मुंह मोड़ दिए, बोले ना ये कोई डुप्लीकेट है, कृष्ण नहीं हो सकता। क्यों? पूछे नहीं, केवल देख करके। ये ब्रजवासियों का क्वालिफिकेशन था, देख कर को भाव को समझ लेना। कोई नहीं समझ सकता देख करके। हम लोग की दुनिया में नोशन है, मूर्ख व्यक्ति अगर अटायर पहन करके आए जो हम पहचान नहीं सकते जब तक बोलेगा नहीं। बोली से पता चल गया ये पढ़ लिखे है कि नहीं। लेकिन ब्रजवासियों की क्षमता ये था, कोई बोली की जरूरत नहीं, सारे टाई अप, बिल्कुल इतने अटायर था, बिल्कुल कृष्ण का ही रूप था, कृष्ण का ही गाड़ी था, सब कुछ कृष्ण का था, लेकिन कृष्ण के भाव नहीं था। उसको दूर से देख करके समझ लिए, बोले हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। ये क्वालिफिकेशन बाकी किसी का हो नहीं सकता किसी योग्यता के मारे। ये तो केवल मन मना भव उन्हीं का हो सकता। जब
भगवान ने अर्जुन को बोले कि मन मना भव, 2 बार गीता में श्लोक को बोले। अर्जुन ने पूछा कृष्ण ने क्या, कैन यू गिव सम एविडेंस, सम एग्जाम्पल, कोई उदाहरण दे सकते हैं? अब 2 बार मन मना भव, परावाणी उसी को कहते हैं। कैन यू गिव सम एविडेंस टू मी, आपका कोई मन मना भाव है? कृष्ण चुप हो गए, बोले उनके पास कोई एविडेंस देने के लिए नहीं था। बाद में एविडेंस दिए गोपियों के साथ मिल करके, बोले ये हैं, दे आर द एविडेंस ऑफ मन मना भव। भगवान अपने सिंह से कहे यही है मन मना भव। तो जो भाव को देख करके पढ़ने वाले उनके पास भेजे, और सुप्रीमली क्वालिफाइड उद्धव जी ने गए। सबसे पहले उनके कहने के हिसाब से नंद ब्रज गए, नंद गोकुल में पहुंचे। शाम के समय था, अकुर जी का भाव अलग था, उद्धव जी अलग प्रकार गए थे, बड़ा ज्ञान के घमंड था अंगद। जाके पहुंचे, जाकर देखे कि जब से कृष्ण आए थे नंद महाराज का, जसोदा रानी का किचन एक्टिवेट नहीं हुआ था, मकड़ी का जाला फैला हुआ था, सब गंदगी फैला हुआ था, किचन गए नहीं थी माता। किस लिए जाऊं किचन में, जो नीलमणि नहीं है किस लिए खाना बनाना है? किचन में नहीं जाते थे, खाना भी नहीं बनाती थी माँ जसोदा ने। और नंद बाबा भी केवल कृष्ण की आशा लेकर बैठे थे, दोनों रोते ही थे, बस कुछ नहीं करते थे। भूख ही नहीं लगता था, नींद नहीं होता था। उद्धव जी तो पहली बार गए, जाकर पूछे किसी लोगों को, मुझे नंद बाबा के घर में जाना है, कौन सा महल है नंद बाबा, थोड़ा बता सकते हैं? कुछ चरगाहा लड़का बोले आपको नंद बाबा के वहाँ जाना है ना? हाँ मुझे कृष्ण ने भेजे, दिखता नहीं ना? हम दिखता तो है, आप कृष्ण की ड्रेस पहन कर आए हो उनके, तो उनके घर जाने के लिए पहचानना क्या, चले जाओ ना। नो कैसे सब घर कैसे जाऊं? बोले देखो ये पानी जा रहा ना, गिर रहा ना, पानी के साथ साथ चले जाओ, जहां से पानी निकल रहा है वही नंद बाबा के घर है, वहीं बैठे। बोले यहाँ कहाँ पानी, कोई केनाल निकला? बोले केनाल नहीं है, ये नंद बाबा और नंद मैया के आंसू है, वो रोते ही जा रहे, सबसे ज्यादा वही रो रहे, वही पहुंच जाओ, दोनों बैठ के रोते होंगे। वो तो बोले इतने रोते हैं? तो उसको पकड़ करके पहुंचे। अब नंद बाबा तो खोए खोए थे, उनको तो पता नहीं था कौन गाड़ी में आया, गाड़ी रोका, ब्रेका, उतरा। जाकर जब प्रणाम किए, बाबा मेरा प्रणाम स्वीकार करे। नंद बाबा उद्धव को देखे थे, सुने थे भी कि हेवनली लोक में जाकर ग्रेजुएशन करके आया, तब देखे, सतर्क हुए। बोले बेटा तू कब आया? पता नहीं कब से बिल्कुल खोए हुए थे। अब बोले कि कब आया, कैसे? तब उद्धव ने बोले मैं आया आपको समझाने के लिए, कृष्ण ने मुझे भेजे हैं, आप बड़े दुख में हैं, रोते जा रहे हैं, मैं समझाने के लिए। न बेटा अच्छा किया। और जानबूझ करके नंद बाबा ने उद्धव को कृष्ण के बारे में नहीं पूछना चाहते थे। बोले अगर पूछूंगा देन इट विल बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, आई कैंट कंट्रोल माई सेल्फ। तो बोलते थे कि बेटा कैसे हैं, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया होगा, बहुत अच्छा है, और सब कैसे हैं, मथुरा की खबर कैसा है, क्या है, बाकी सब पूछ रहे थे कृष्ण के बारे में जानबूझ करके। लेकिन कितने भी अवॉइड करना चाहे, कृष्ण तो नक से सिक तक भरे पड़े हैं, अवॉइड नहीं कर पाते थे। 10-5 इधर उधर का बात किए, वो कैसा है, वो कैसा है, वो कैसा है, लेकिन घूम फिर करके रोका नहीं गया। पूछे कि उद्धव तू कपड़ा भी उनका पहना है, माला भी उनके पहना हुआ है, क्या मेरा कृष्ण क्या कभी हमारा याद करता है? ये प्रश्न पूछते ही ब्रस्ट इनटू लाउड टीयर्स और रोने लगे। तो उद्धव को चांद सिमरा, बोले रोने बाबा समझाने के लिए शांतानंदन का आया। बोले बाबा क्यों रोते हैं, क्यों रोते हैं कृष्ण के लिए? बोले बेटा क्या करूं, रोऊंगा नहीं तो संभला नहीं जाता। बोले यही तो गड़बड़ आपका, आप कृष्ण को अपना बेटा समझ रखे, बेटा चला गया कि रो रहे हैं, कृष्ण आपके पुत्र नहीं है। अच्छा कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, कौन है?
अरे कृष्ण साक्षात परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान है, परम पुरुष भगवान है साक्षात। आप उनको अपने बेटा मार के रो क्यों रहे? उद्धव जी ये बात कह कर सोच रहे थे कि मुंह बंद कर दिया उनको। मूर्ख है, अपने को साक्षात परम भगवान को अपने बेटा मान कर रोती जा रहे हैं। अब तो चुप कर दूंगा। इस आंसर को सुन करके नंद बाबा बोले, बेटा मैं तो समझ रहा था कि तुम बहुत ऊपर में जाकर पढ़ लिख करके आया है, लेकिन अभी तेरा बातों से चलता है कि तुम निपट मूर्ख हो। उद्धव बोले, बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो इतनी बड़ी बात कैसे निपट मूर्ख हूँ? बोले, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कृष्ण तुम्हें मेरे पास भेजा मुझे समझाने के लिए ना, मेरे दुख दूर करने के लिए ना। हाँ, इसलिए तो बात आया। बोले, दूर करने का तरीका क्या यही है ना? फिर यही तो बता रहा हूँ मूर्ख हूँ। बोले, नंद बाबा समझाते, बोले देखो, अगर मैं बाजार जा रहा हूँ और पर्स लेकर गया था, मैं जानता हूँ पर्स में रखा रहता है पैसा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मनी पर्स, कम से कम कई पैसा रखा रहता है। तो मैं गया मार्केट में और किसी कारण से मेरा पर्स गायब हो गया और मुझे याद आया पर्स में क्या रखा था। बोले, चलो आज ज़्यादा नहीं था, 5-10 रुपया था, कुछ स्मॉल नोट्स था, तो इसलिए मुझे दुख हुआ। इस दुख के लेकिन आप आकर के बताते हैं कि बाबा ये जो पर्स खोया गया ना, उसमें ये छोटा नोट नहीं था, उसमें तो कई लाखों के डेबिट कार्ड पड़ा था और ये था, इतनी बड़ी, इतनी कीमत की था। तो मेरा दुख बढ़ जाएगा या घट जाएगा? जितने गुना हो इतने गुना बढ़ जाएगा ना। तो फिर मैं तो केवल मेरा बेटा मान करके रो रहा था। आप बोलते नहीं तुम्हारा बेटा नहीं, ये तो साक्षात परम ब्रह्म परम पुरुष भगवान है। तो मैं बेटा को खोया था या भगवान को खोया? मेरा रोना बढ़ जाएगा ना घट जाएगा? अब उद्धव का डिग्री खत्म। बोला, बात तो सही है। उद्धव कैन नॉट अंडरस्टैंड। वहीं से वो डाउन हो गए। बोले, बाप रे बाप, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, लेटर पढ़ने के ज्ञात नहीं है, और वहीं से मैं डिफीट हो गया पहली बार में। आगे क्या करूँगा? तो इस प्रकार से केवल ज्ञान के द्वारा, केवल डिग्री के द्वारा, केवल अचीवमेंट्स के द्वारा, केवल टेक्नोलॉजी के द्वारा इस भगवत प्रेम, भगवत भक्ति को समझ पाना, ये तो स्वप्न ही स्वप्न रह जाएगा। कहाँ जानेंगे इस बात को? इसके लिए वो कोई काम में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये दौड़ भाग करते रहेंगे। जब तक आप मन मना भव नहीं बनेंगे, तब तक इसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान बार बार कहते हैं कि जब ये बन जाओगे, तूने मेरे भक्त बनोगे, मुझे प्रणाम पूजा करेंगे, मुझे समझोगे, मन मना बनोगे, तब मैं तुझे उठा कर ले आऊँगा। फिर मेरे लोग में सदा के लिए तो दुख से निवृत्त हो सकते हैं। तो जब तक हम इस भक्ति के स्तर तक नहीं जाते हैं, तब तक हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। तो भक्ति के स्तर जाने के लिए ये सारे प्रकार, ये मंदिर, ये प्रीचिंग, ये बुक्स, ये कार्यक्रम, एवरीथिंग जस्ट टू रीच टू दैट स्टेट, इस स्थिति तक पहुंचना है। और स्थिति तक जाने के लिए शुरुआत है तद नाम ग्रहणादि भी। भगवान के नाम ग्रहण से ही इस भक्ति की शुरुआत होता है। और कलियुग में हमारे पास कोई लायकात नहीं है, और वो नाम भी भगवान का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये भी शास्त्र कहता है, हमारा इंद्रियों में, हमारा शरीर में कोई ताकत नहीं है भगवान के नाम को हम ग्रहण कर पाए। नो, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ग्राह्यम न इंद्रिय, इंद्रिय की शक्ति नहीं है भगवान की ग्रहण कर पाए। तो फिर नाम कैसे करें? ना केवल नाम लेने के लिए हम इच्छा प्रकट करें, हे प्रभु मैं मेरे कल्याण के लिए आपके नाम जप करना चाहता हूँ, नाम उच्चारण करना चाहता हूँ। सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अधः,
तो भगवान कृपालु कृपा करके स्वयं अपने आप तुम्हारी जिह्वा में प्रकट हो जाएंगे। बिगिनिंग फ्रॉम टंग, जिह्वा के से ही भक्ति की शुरुआत होता है। आदौ जिह्वा को क्या करेंगे, मैं भगवान के नाम उच्चारण करना चाहता हूँ, नाम कीर्तन नाम जप करना चाहता हूँ, ये विचार आप करेंगे तो भगवान अपने जिह्वा पर स्वयं आ जाएंगे। हम नहीं नाम कर पाते, मतलब मैं चैंटिंग किया, रॉन्ग, हम कर नहीं पाएंगे, हमारा ताकत ही नहीं। भगवान स्वयं आकर का हेल्प के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से जब तक हम एक कमिटमेंट के साथ, कमिटेड के साथ भगवान का नाम जप ना करें, अब बोले क्या होगा उसमें, क्या होगा ये तो समझ नहीं पाएंगे, अभी आपका दिमाग में घुस नहीं सकता। जब तक अनर्थ नहीं जाएगा, हरे कृष्ण बोलने से क्या होगा। आजकल बड़े बड़े पढ़े लिखे पहुंचे व्यक्ति पागल है, क्या केवल हरे कृष्ण करते रहते हैं। व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा उसमें, टाइम खराब कर रहे हैं। इन मूर्खों तो समझ नहीं पाएंगे। मैं तो केवल इतने उनको बताऊंगा कि आप हरे कृष्ण जपना नहीं चाहते, आप क्या करना चाहते हैं। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, इतने बड़ी मेरी डिग्री है, इतनी बड़ी मेरे अचीवमेंट है, इतनी बड़ी मैं ये सब किया हूँ, अब उम्र हो चुका है, सीनियर हूँ, अब तो हम जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ना, सबका भला कर रहे हैं, कोई ईमानदारी से जी रहे हैं और इसी से सुखी होना चाहते हैं। तो उनको पूछा गया, सर आप तो बड़े हैं, थोड़ा हमको समझा सकते हैं ईमानदारी होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईमानदारी। उन्हीं को पूछा गया, हम टाइम पर बिजली के बिल भरते हैं, ईमानदारी है, ये हमारा ईमानदारी है, टाइम पर बिजली के बिल भरते हैं, टाइम पर ये सब काम करते हैं, ये सब करते हैं और मदद करते हैं, वो सब करते हैं, ये ईमानदारी काम है। तो हम उनको पूछे, अगर ही आपका ईमानदारी है, लाइट के बिल टाइम पर भरते हैं, सब कुछ करते हैं, सर ये तो लाइट कभी कभी लाइट चला भी जाता है, कुछ करना पड़ता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात ही क्या कहें, ये लगा रखें क्या, इन्वर्टर लगा रखें, उनको भी चार्ज नहीं हो पाता, जनरेटर लगा रखें, ये तो क्या भरोसा। बोले इस प्रकार से लाइट का बिल पेमेंट करके ईमानदारी बनते हैं। सर एक लाइट आपके नहीं, आपके बाप दादा नाना कई पीढ़ियों से यूज करते आपने, वो कभी आपका अभी तक वो लाइट का बिल सोचे कभी, ईमानदार है आपने, और समझ गए कौन सा लाइट, आप भी समझ गए होंगे कौन सा लाइट। अभी तक कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर समझ नहीं पाया कौन सा वोल्टेज है, कैसे फिटिंग हुआ है, क्योंकि जहां जाते हैं अपना सर के ऊपर दिखता है, एक ही बल्ब टंगा हुआ है, ओनली वन बल्ब, और समग्र संसार में लाइट देता है। थोड़ा हिल जाता है वो इतनी ज्यादा गर्मी, इधर चला गया इतनी ज्यादा ठंडी, इतने में, और वो ना हो दुनिया के सारे टेक्नोलॉजी फेल, उसी के ऊपर सारे टिके हैं, उन्हीं के ऊपर सारे टिके हैं। उसका बिल, वो लाइट ना हो, ये लाइट चलेगा, उस लाइट के बिल कभी भरने का सोचा, चुप हो गए। तब मैंने बताया कि ईमानदार का असली परिभाषा है जो बेईमान नहीं है। ईमानदार कौन है, जो बेईमान नहीं है, और दूसरा परिभाषा ईमानदार का नहीं है, यही एक ही परिभाषा है। बेईमान कौन है, जो पीढ़ी तक पीढ़ी जीवन पर्यंत उनके बिना जी नहीं सकता, फिर भी उनको बोलता है क्या हो जाएगा, और वो जो जिनके कृपा के बिना एक सेकंड भी जिया नहीं जा सकता, अगर वो बोलते हैं कि तू मेरे लिए क्या करोगे, हम तो कभी सोचे भी नहीं कि उनको भी कुछ जरूरत है क्या, बोलते तो नेचर कराता है, ये तो सनलाइट मूनलाइट ये जो सब तो व्यवस्था नेचर का, नेचर तेरे बाप का है क्या, नेचर कराता है। जिनका नेचर है वो कहते हैं मया धक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, चराचर प्रकृति मेरे अध्यक्षता में चल रहा है। हम लोग तो नंबर 1 के बेईमान है, कभी सोचे भी नहीं, उनकी वजह से चल रहा। उनको कुछ पूछे, सर
हाउ कैन आई हेल्प यू, कभी पूछे ही नहीं, इतने बेईमान है। लेकिन जो लोग बेईमान नहीं है, ईमानदार है, उन लोग जो जाकर के पता लगा लिए कि इन्हीं के कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, इनके कृपा के बिना एक सेकंड भी हमारा एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, वो पूछें प्रभु व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तब वो कृपालु प्रभु आंसर दिए, तेरा क्या है तू मुझे देना चाहते है, बोलो तू क्या मुझे दे सकता है, तेरा क्या है। चुप हो गए, मेरा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो मेरा नहीं है। तब प्रभु कहे चल यही बड़ी बात है, तुम कमाम कर पूछा, यही तेरी ईमानदारी है, तू कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए आया कि प्रभु आपकी कृपा से हम जी रहे हैं, क्या करूं आपके लिए। यद्यपि असमर्थ हो आपने, फिर भी तो कम से कम पूछा, आप ईमानदार है तो मैं बताता हूं, यही करो, मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे पास ले आऊंगा। क्या करो, 4 काम करो, यही मेरे बिल भरना है। सभी के लिए भगवान बोले मन मुझे दो, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरे पूजा करो, दैट्स इट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब तक हम ये नहीं करेंगे बेईमानों के बेईमान बन के रहेंगे। सोच नहीं सकते हम अच्छा आदमी कैसे बन सकते हैं। अच्छा आदमी का लक्षण तक कृतज्ञता ईमानदारी कैसे बनेंगे। अब हम आशा करते हैं गुरुग्राम मंदिर कम से कम कई लोगों को ईमानदार शिक्षा दे, ईमानदार बनाए, नहीं तो मरते दम तक बेईमान बनकर रह जाए तो और भी किस स्थिति पर पहुंचेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही इंसाइटफुल कथा लगी होगी और आपने बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी। महाराज ने इतने अच्छे से बताया कि किस प्रकार से खाली ज्ञान से हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते और उसके लिए हमें भगवान के लिए अपना मन इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उस मन को इन्वेस्ट करने के लिए भगवान की सेवा करना आवश्यक है और उसी सेवा से भगवान की कृपा प्राप्त होगी जिससे कि हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो आज ही से हम प्रण लेते हैं, प्रण लें। तो इतनी सुंदर कथा के लिए हम महाराज का धन्यवाद करते हैं। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के कि महाराज ने हमें इतना ज्ञान वर्धन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाराज से हम ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि महाराज पुनः यहाँ आकर गुड़गांव में हमें हमारा मार्गदर्शन करते रहा करें और हमें अपना संग देते रहा करें।